दोस्तों, आज जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं उसका नाम है कैंडल एक्सरसाइज। क्या होता है कि जब हम सेट पे या स्टेज पे जब हम काम करते हैं एज एन एक्टर, हम परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे माइंड को, हमारी कंसंट्रेशन को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। सपोज आप कैमरे के सामने कुछ शूट कर रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ चलती हैं जहाँ आपका माइंड जाएगा। सपोज आप कैमरे के सामने कुछ परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ हलचल इधर उधर हो रही है, कोई आदमी सामने कैमरे के आगे से पास हो गया, तो आपको पता भी नहीं होगा कि कब आपकी नज़र ऐसे घूमी, बट जैसे ही आपकी नज़र ऐसे घूमी वो कैमरे में दिखेगा और शॉट कट और उस पूरा शॉट आपको दोबारा देगा। ऐसे ही स्टेज पे भी होता है। जब आप स्टेज पे काम करते हैं तो बहुत सारे लोग पब्लिक में से चिल्लाते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ इशारे करते हैं, और अगर ऐसे में आपकी परफॉर्मेंस छोड़ के आपका ध्यान उस तरफ जाता है तो परफॉर्मेंस या शो जो भी है वो खराब होने के चांसेस हैं। तो इसके लिए क्या है कि एक एक्टर का कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन इतना तगड़ा होना चाहिए एक्टर का कि सेट पे या स्टेज के आगे पीछे कुछ भी होता रहे, आप अपने कैरेक्टर से, अपनी परफॉर्मेंस से बाहर ना निकल पाए। और उसके लिए हमारी सारी सेंसेस को एक जगह पे हमें कंसंट्रेट करना होता है। तो ये जो कैंडल एक्सरसाइज है, इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्का अंधेरा करेंगे, कम रोशनी में कैंडल रखेंगे, कैंडल के सामने हम कंसंट्रेट करेंगे और कंसंट्रेट करके उस कैंडल के साथ कुछ हम बातचीत करना शुरू करेंगे या कुछ हम बोलना शुरू करेंगे। और कुछ भी इमोशन हम ले सकते हैं, सैड, एंगर, और धीरे धीरे अपना लेवल हम बढ़ाते जाएंगे। सपोज आपने कोई इमोशनल सिचुएशन ली तो आप नॉर्मली जब बात करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे वो इमोशंस बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, और करते करते उस लेवल पे आएंगे जहां पे फुल एकदम आदमी रोना शुरू कर देता है। और अगर कुछ एंगर का हम कुछ सिचुएशन लेते हैं, गुस्से वाली कुछ सिचुएशन लेते हैं, तो आप धीरे धीरे बात करते करते उस लेवल पे आएंगे कि जब एकदम गुस्से से इंसान फटने लगता है और चिल्लाने लगता है। और इसी तरह से बाकी और कुछ इमोशंस भी हम चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम एक इमोशन ही दिखा पाएंगे। देखते हैं। क्या बताऊं दोस्त, एक बुरा हादसा जो आज है मेरे जहन में, साला चाह कर भी भुला नहीं पाता। एक तीर की तरह चुभा हुआ है मन। कहते हैं कि एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप बहुत जरूरी है। मेरे डैड तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो तो मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए। तुझे पता है क्या हुआ था? तुझे पता है क्या हुआ था? हर रोज की तरह वो काम से निकले अपने घर आने के लिए। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट इतना खतरनाक हुआ था कि उनके पूरे हाथ पैर टूट गए थे। और ये शहर भी ऐसे ही लोगों का है कि जो मदद जैसी चीज़ को जानते ही नहीं, कोई आगे आया ही नहीं उनकी मदद करने के लिए। मैं अकेला लड़का वहाँ पे क्या करता, कुछ कर ही नहीं पाया मैं। कहते ना कि एक हादसा होने के बाद एक फरिश्ता तो आता ही है बचाने के लिए। एक वहाँ पे एक अनजान आदमी मिल गया जिसने कुछ भी करके मेरे पिताजी को हॉस्पिटल में एडमिट किया। जैसे तैसे वो ठीक हुए वहाँ पे।
उनको देखा नहीं जाता था यार इस हालत में। जैसे वो ठीक हुए बोलते थे कि अजय बेटा पढ़ाई करो पढ़ाई करो। लाखों रुपया खर्चा करके उन्होंने मेरे कॉलेज में एडमिशन कराया। बोलते थे कि मेरा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा। मैं नहीं कर पाया यार, मैं नहीं कर पाया। मैं इतना खराब बेटा उनका कि उनके लिए आज तक जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, उन्हें कुछ दे नहीं सका। दूसरों के बच्चे पढ़ लिख कर कमाने लगते हैं, मैं ना पढ़ पाया ना लिख पाया ना अपने माँ बाप को कुछ दे पाया, सिर्फ लेता रहा लेता रहा लेता रहा। शायद से मेरी किस्मत में नहीं कि मैं अपने माँ बाप को कुछ दे सकूं। क्यों दोस्त क्यों क्यों मैं नहीं दे सकता कुछ अपने माँ बाप को? क्या मैं इसीलिए पैदा हुआ? क्या यही मेरी लायकी है? तू बता मैं क्या करूं, तू ही बता। दोस्ती और तुमसे, जिसने हमेशा मेरे साथ गद्दारी की, खुलेआम मुझ पर कीचड़ उछाला, मेरी कमजोरियों का फायदा उठाया और दगाबाजी की। तुमने क्या नहीं किया? जगह जगह दंगे फसाद कराए, गरीबों की झोपड़ियों में आग लगाकर उन्हें घर से बेघर कर दिया। क्यों क्यों तुमने कई माओं की गोद सुनी? क्यों हजारों बच्चों को अनाथ किया तुमने? जवाब है तुम्हारे पास इसका कोई? यहाँ तक कि मुझसे मेरा अच्छा खासा दोस्त छीन लिया। अरे यार, अब क्या चाहिए तुम्हें? इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारा दिल नहीं भरा, और तुम्हारी इतनी हिम्मत ही कैसे हुई मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए? तुमने सोच भी कैसे ली कि मैं सब कुछ भूल कर तुम जैसे गिरे हुए घटिया दरिंदे से दोस्ती करूंगा? चले जाओ यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, चले। तो देखा आप लोगों ने कि कैसे कैंडल के साथ इन दोनों ने कॉन्सेंट्रेट करके अपने अपने इमोशंस को प्रोजेक्ट किया। तो क्या एक्सपीरियंस था तुम्हारा? कैंडल पे फोकस करने से कंसंट्रेशन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। जब मैंने परफॉर्मेंस दिया तो मेरे पीछे कुछ आवाज़ें आ रही थी, जो मैंने अभी कैमरे में देखा, वो मुझे सुनाई नहीं पड़ी थी उस टाइम। अच्छा। मेरा कंसंट्रेशन इतना हाई था उस टाइम पे कि मैं सिर्फ कंप्लीट इस पे ही फोकस करा, मेरा कुछ ध्यान ही नहीं गया यहाँ। और इमोशंस बनते हैं सर, परफॉर्म करते करते एकदम सैड सा फीलिंग बन गया था, और जो हुआ था प्रैक्टिकल लाइफ में वो मैंने शेयर किया, तो काफ़ी हद तक मीन्स कंसंट्रेशन हो गया था, धीरे धीरे इमोशन डेवलप हो रहे थे, और ये सब आसपास क्या हो रहा है वो सब चीज़ें ध्यान हट गया था। कुछ भी नहीं कंप्लीट फोकस इसके ऊपर, सिर्फ उसके ऊपर ही फोकस था। और तुम? जैसा कि अजय ने बोला, वो बिल्कुल सही बोला उसने। और मैंने जब फ्लेम पे फोकस किया और बोलना स्टार्ट किया तो फीलिंग्स और इमोशंस अपने आप डेवलप होने लगे मेरे अंदर। और एक टाइम तो ऐसा भी आया कि मेरे आँख से आंसू भी गिरने लगे। हाँ, वो देखा थोड़ा सा क्लोज में, हमने देखा कि आंखें ना गीली हो गई। यस। तो देखा आप लोगों ने कि दोनों ने कैसे कैसे अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, और क्या दोनों की फीलिंग्स थी, और किस तरह दोनों ने कॉन्सेंट्रेट किया, और
कंसंट्रेशन का लेवल ये हो गया कि आसपास क्या हो रहा है या कोई आवाजें आ रही हैं वो भी नहीं सुनाई। तो एक एक्टर का कंसंट्रेशन इसी लेवल का होना चाहिए कि जब आप परफॉर्म करते हैं तो इधर उधर क्या हो रहा है उससे हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर, हमारे कंसंट्रेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जब आप ये कैंडल की फ्लेम के ऊपर फोकस करेंगे और बोलना शुरू करेंगे तो एक चीज आप नोटिस करोगे, कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, फीलिंग्स डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी और माइंड में अपने आप चीजें आनी शुरू हो जाएंगी और आपका ध्यान जो है वो इधर उधर की चीजों से कट के एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट। तो कंसंट्रेशन के लिए ये एक बहुत असरदार एक्सरसाइज है और इसमें इमोशनल के साथ आप अलग अलग फीलिंग्स, अलग अलग इमोशंस को आप ट्राई कर सकते हो और आपका कंसंट्रेशन डेवलप करने के लिए बहुत बहुत बेनिफिट है।